यह प्रश्न नारद जी कह रहे हैं शनकादियों से कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होती है अथवा पापियों के भी पाप का प्रक्षालन हो सकता है। यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापियों के पाप तर सकते हैं, कैसे कैसे पापियों के पापों से मुक्ति मिल सकती है, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। शनकादि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी तरने की बात आप करते हैं, इसको छोड़िए। हम तो यह कहते हैं कि जिन्होंने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम किया ही नहीं है, जीवन भर जो अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, ऐसा पापी कदाचित जीवन में एक बार भी कथा नहीं सुना है और बिना सुने यदि वो मर गया, कहीं भूत प्रेत की योनि में यदि वो पड़ा हुआ है, तो भी यदि वो परम पावन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारद जी बोली, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। जीते जी की बात छोड़िए, मरने के बाद भी यदि कोई सुन ले तो वो तर जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है क्या? कोई प्रमाण है क्या? शनकादियों ने कहा, हाँ नारद जी, हम तुम्हें एक इतिहास पुरातन की कथा श्रवण कराते हैं, जिसको श्रवण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा के महात्म के अंतर्गत इस इतिहास पुरातन कथा को दर्शाया गया है, जिसको गोकर्ण पाख्यान के नाम से जानते हैं। आत्मकथा है। यत्र ते कीर्तयिष्यामा इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का नाश होता है। आप लोग सावधान होकर सुनिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी का नाम आत्मदेव शास्त्री था। पंडित जी बड़े विद्वान थे, वेद पाठी थे, कुशल धीर थे, विशुद्ध ब्राह्मण प्रवृत्ति से अपने जीवन को चलाते थे, भगवान भक्त थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम धुंधली देवी था। पंडित जी जितने विद्वान और जितने सुशील स्वभाव के थे, ठीक इसके विपरीत उनके पत्नी का स्वभाव था। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका चूरा च गृहकृतेषु कृपणा कलह प्रिय। भयंकर झगड़ालू थी महाराज। जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज नहीं हो जाए, दो चार गाली गलौज न हो जाए, तब तक पंडितानी का भोजन नहीं पचता था। इतना खतरनाक स्वभाव पंडितानी का था। इधर से उधर चुगली करके आपस में एक दूसरे को लड़ाना या झगड़ा कर बैठना खुद उसी से, यह सब विचित्र स्वभाव थे। ब्राह्मण देवता सीधे साधे और सरल थे, उनमें भी अपना निर्वाह कर लेते थे। लेकिन क्या बताऊं,
इन दोनों दंपतियों के मन में केवल एक ही कष्ट था कि इनके पास कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतना अधिक पीड़ा हुआ इस बात को लेकर कि वो अपने घर के दरवाजे को छोड़ दिए, अपने घर के स्थिति को उसी के ऊपर छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, और वह ब्राह्मण देवता अपने घर को छोड़कर वन की ओर चल दिए। एक वन, घंघोर वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर एकांत में आंसू बहा रहे हैं। निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहे हैं और कोई भगवत प्राप्ति का मुमुक्ष जिज्ञासु है, चलो उसको कुछ मार्गदर्शन करते हैं। ये उधर से आने वाले ब्राह्मण अपने मन में सोच रहे हैं। और जब ब्राह्मण को इस प्रकार रोता हुआ देखकर संत ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? कथम रोदश विप्रस्त्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वास्त सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। संत ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? शीघ्र हमें बताइए। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं। ब्राह्मण संत के सन्मुख और मुक्त कंठ से रो पड़े और उनके चरणों से लिपट गए और कहते हैं, किम ब्रह्मेतिर्षे दुःख्या पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयं कौणो मुपमुञ्चते। महाराज, अपने मन की बात मैं क्या आपसे बताऊं? न जाने जन्मांतर के कितने पाप मेरे उदय हुए हैं। पूर्वजों को जल देता हूं तो उनके आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि मेरे बाद उनको जल देने वाला कोई नहीं है। भगवान का दिया घर में सब कुछ है, पर संतान के बिना घर भूत का डेरा लगता है, खाने को दौड़ता है। महाराज, मैंने एक गाय पाल रखा है, वो भी बाज है, कई वर्षों से बछड़ा नहीं दे रही है। एक वृक्ष लगाया है, बहुत बड़ा हो गया है, पर अभी तक उसमें से फल नहीं आ रहा है। मेरा दुर्भाग्य है। संत ने मन में सोचा, हे भगवान, मैं सोचा कि ये मेरे परमात्मा के लिए रो रहा है, मेरे ठाकुर जी के लिए आंसू बहा रहा है, कि अभी तक इसको भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। ये तो बेटा और बेटी के लिए, पुत्र के लिए रो रहा है, फिर भी अब इसका मार्गदर्शन कुछ न कुछ तो जरूर करना चाहिए। संत ने बार बार समझाने का प्रयत्न भी किया और एक उपदेश भी देते हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज्य संसार वासनम। संत कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, ये सब कपाशिक संबंध है। इसके लिए विवेक से काम लो। संसार की बेटा बेटी की वासनाओं को निकाल कर फेंक दो। कौन बेटा किसका कितना बड़ा साथ देता है? ब्राह्मण, तुमने तो इतिहास पढ़ा ही होगा। महाराज, राजा शगर के 60,000 पुत्र थे, पर कौन से पुत्र ने उनको कितना सुख दिया? कपिल भगवान का अनादर करने के प्रभाव से सभी भस्म हो गए। कई पीढ़ियां लग गई तपस्या करके उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए। तब भागीरथी ने पूर्वजों का उद्धार किया। धर्मात्मा अंग का नाम आपने सुना ही होगा। संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर एक बेटा हुआ, वो भी
इतना महान नास्तिक हुआ कि बाप इतना नास्तिक हुआ कि बाप को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। तो बेटा खो जाने से सुख प्राप्त हो जाएगा, ऐसा निश्चय नहीं है। आत्मदेव शास्त्री ने कहा, महाराज मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी एक दूसरे को उपदेश देता हूं, प्रवचन देता हूं, मुझे भी अच्छे प्रकार से आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अरे आप बाबा वैरागी हैं, संसार के सुखों को कैसे जान सकते हैं, पुत्र के सुख को कैसे जान सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब घर में दादा पिता और भाई कह के पुकारते हैं तब कितना आनंद आता है। मानो ऐसा लगता है इन शब्दों को सुनने के बाद कि जैसे परमानंद की प्राप्ति हो रही है। और छोटे छोटे बच्चों की किलकारी जब घर में गूंजती है तो आनंद की प्राप्ति होती है। मुझे कोई प्रवचन नहीं सुनना है महाराज, मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए कि इसके ऊपर बेटे का भूत सवार है। इस समय यह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। संत बोले, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखा को पढ़ लिया है, तेरे माथे में तो स्पष्ट होता है कि आज छोड़ो, इस जन्म को छोड़ो, आपको 7 जन्मों तक संतान नहीं प्राप्त होने वाले हैं। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। जब ब्राह्मण देवता ने संत के मुख से ऐसी वाणी सुनी, तुरंत अपने सर को जोर से संत के चरण पे पकड़ा, पटका। संत घबरा गए, अरे ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज यदि आपने पुत्र मुझे नहीं दिया तो मैं इस बार इतनी तेजी से अपने सर को इस पत्थर पे पटकूंगा कि मेरा प्राणांत होकर जाएगा, लेकिन आपको ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। अब तो संत देवता घबराए, उनकी धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, यह व्यर्थ ही ब्राह्मण हत्या मैंने मोल ले लिया। अब यह कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा। भाई मैंने क्या किया है? सोच विचार करके संत जी ने कहा, सुनो ऐसा मत करो भैया, जब विधाता ने तुम्हारे लीलाट में संतान का योग नहीं लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु मैंने ये सुना है, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि संतों के वचनों की रक्षा विधाता करता है। संत जो चाहे वो करा सकते हैं, विधाता के विधान को पलट सकते हैं। संत जी समझ गए कि यह छोड़ने वाला नहीं है। तुरंत भगवान का नाम लेकर अपने झोली में से एक फल निकाले और ब्राह्मण देवता के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता यदि आपकी पत्नी भगवान नारायण का नाम लेकर इस फल को प्राप्त करेगी, खाएगी, तो उसको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। इदं भक्ष्य पत्न्यास्त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। यह फल लेकर जाओ और अपने पत्नी को खिला देना। मुझे विश्वास है कि यह फल का प्रभाव प्रभु का प्रसाद है और उसको पुत्र प्राप्त होगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए और भागते दौड़ते तुरंत अपने पत्नी के पास गए और बोले, सुनती हो मैंने एक फल लेकर आया है। पूरा विस्तार पूर्वक अपने कथा को ब्राह्मणी से सुनाते हैं। आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना डाली। आप धुंधली ने सोचा, भगवान न जाने किस ने ये फल दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना इत्यादि तो नहीं चला रहा है। मैं तो बहुत विचार करके कोई काम करती हूँ। आंख मूंद कर विश्वास करने का काम केवल पंडित जी करते हैं, मैं फल खाने वाला नहीं हूँ। और पंडित जी तुरंत पत्नी के हाथ में फल देकर बगल में चले जाते हैं और पंडितानी उस फल को लेकर बैठ जाती है। सोचने लगती है कि क्या करूं। उधर देवी फल को लिए बैठी है और मन में विचार कर रही है कि हे भगवान, खाऊं कि न खाऊं। इतने में एक पड़ोसन आ जाती है, बोली,
बहन आज तू क्या सोच रही है बैठे बैठे। धुंधली पूरी कहानी तुरंत सुनाती है और कहती है बहना क्या बताऊं, मेरे पंडित जी इतने सरल स्वभाव के हैं, कोई कुछ भी कह देता है, कोई कुछ भी दे देता है, उस पर विश्वास कर जाते हैं। पड़ोसन बोली क्या हुआ बहना, पंडित जी क्या कर दिए। धुंधली बोलती है कि क्या बताऊं बहना, आज मेरे पंडित जी से एक संत जी मिले थे और उन्होंने कहा कि यदि आपकी पत्नी इस फल को खाएगी तो उसको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। आप ही बताइए क्या फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तब पड़ोसन बोली इसमें सोचने का कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है सोचने की। बहना तेरे भाग्य खुल गए हैं, जो संत की कृपा से तुमको प्रसाद प्राप्त हुआ है। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भणोदर वृद्धिदा स्वल्प फलं ततो शक्ति गृहकारं कथम भवे। धुंधली बोलती है कि मैंने सचमुच यदि फल खा लिया और मैं गर्भणी हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच अगर मैं गर्भणी हो गई तो ये बताइए कि मेरे पेट में जो बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और यदि मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, यदि मैं कमजोर पड़ गई तो मेरा काम कौन करेगा। पड़ोसन बोली बहना कुछ दिन के लिए अपने ननद को बुला लेना या नौकरानी रख लेना, ये कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है। पड़ोसन बोलती है अच्छा बहना ये बताइए कि यदि मेरे घर में आग लग गई या भूकंप आ गया तो मैं कैसे अपने जान को बचा सकूंगी, भाग नहीं पाऊंगी। पड़ोसन बोलती है उठपटांग मत सोच बहना, यह सब सोचने बंद कर, भगवान का नाम लेकर फल खा ले। बहना अच्छा तू कहती है तो मैं फल खा ही लेता हूँ, पर एक बात और पूछना चाहता हूँ। पड़ोसन बोली पूछो बहना। धुंधली बोलती है कि बहन मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपने माँ के पेट में 12 वर्ष तक रहे, क्या यह बात सत्य है। पड़ोसन बोली हाँ बहना ये तो मैंने भी सुना है। धुंधली बोली हे भगवान यदि कहीं मेरा बेटा 2-4 वर्षों तक मेरे पेट में रह गया तदा मे मरणम भवेत्, तब तो मैं मर ही जाऊंगी। देख बहन फल पहले तो बालक को जन्म देना ही सबसे बड़ा कष्ट होता है, मानो ऐसा लगता है जैसे दूसरा जन्म ले लिया हो। लालने पालने दुख प्रसूतायाश्च वर्तते, बालक के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है और उसके प्रसूति के समय, उसके जन्म के समय अत्यंत कष्ट होता है। इसलिए मैं एक निर्णय ले लिया है कि इसका झंझट मैं अपने जीवन में नहीं पाऊंगा। पड़ोसन ने कहा तेरी बुद्धि में जो आए वो करो, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और महाराज जी कहते हैं कि सुखवत निवसेत गर्भ तदा में मरणम भवे एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधली ने इतना कुतर्क किया फिर भी फल नहीं खाया। पड़ोसन का माथा गर्म हो गया, वो तुरंत अपने घर चली गई है। पंडित जी से कहती है कि पंडित जी बहुत आराम हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन वो सोच रही थी द्वार पर बैठकर, तभी उसकी बहन आ गई, छोटी वाली बहन जो चाहती थी कि इसके पास कोई संतान नहीं हो, इसका सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा। छोटी बहन धुंधली से बोलती है कि बहना तू आज क्यों इतना उदास है। धुंधली पूरी कथा सुनाती है। छोटी बहन कहती है कि बहन आप मेरे में और अपने में थोड़ा सा भी अंतर मत समझिए, मुझे कालांतर में पुत्र प्राप्त होने वाला है, संतान होने वाला है। यदि जो भी संतान हुआ उसको मैं आपको सौंप दूंगी, और इस फल की जिज्ञासा है परीक्षा लेने की, तो इस फल को उस गाय को खिला दीजिए जो अपने आपके द्वार पर बैठी है, जो आपके द्वार पर बनी है। उसको भी तो कई वर्षों से संतान नहीं हो रहा है, बछड़ा नहीं हो रहा है। यदि संतों की वचन में ताकत रही तो उसको जरूर संतान होगा। इससे आपके संतों की वचन की भी
परीक्षा हो जाएगी। धुंधली की बहन ने इस प्रकार आश्वासन दिया। धुंधली समझ गई, कहती है बहन आपने तो मेरे सारे समस्या का समाधान कर दिया, बहन हो तो तेरे जैसा हो। पंडित जी को खूब विश्वास दिलाती रही। भोले भाले पंडित जी बड़े प्रसन्न रहे। कालांतर में उसकी छोटी बहन को पुत्र प्राप्त हुआ और उसने रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने उस बच्चे को अपना बता करके पति देवता को विश्वास दिला दिया। पंडित जी खुशी के मारे झूम रहे थे। ठीक उसी के 3 महीने बाद जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाया था उसको भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। स्वर्गात् सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। और उसका कान केवल गाय के जैसा था और पूरा शरीर निर्मल सुंदर सोने के समान, बेटे के समान मनुष्य के जैसा था। गांव वालों को जब बात का पता चला तो खूब भीड़ लग गई। पंडित जी को बधाई देने के लिए सब आने लगे। भगवान देता है, किसी को तो छप्पर फाड़ के देता है। पंडित जी कहाँ आप एक संतान के लिए तरस रहे थे और अब देखो आपकी गाय ने भी पुत्र दिया है, 2 बेटे आपके हो गए। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धिन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। विधाता का कौतुक तो देखो, एक गाय ने भी मनुष्य पुत्र को जन्म दिया है। हमारे पंडित जी का तो भाग्य उदय हो गया। लोगों ने खूब बधाई दी, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किया। गाय के पुत्र का कान गाय के जैसा है, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। अपने पिता का बढ़िया नाम, अपने बेटे का बढ़िया नाम सोचकर रखने के लिए आगे बढ़े पंडित जी। तुरंत धुंधली रोक देती है और कहती है पंडित जी 9 महीने कष्ट मैंने सहा है और मैं इसकी माँ हूं, इसका नाम मैं ही रखूंगा। पंडित जी बोले अरे पंडितानी आप क्रोध क्यों करती हो, आप इसकी माँ हो, संपूर्ण अधिकार आपको इसके नामकरण का है, आप बताइए। तुरंत पंडितानी बोलती है कि माँ का नाम धुंधली और बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बढ़ने लगे। दोनों ने ख्याति प्राप्त की। एक विख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात हुआ। यत्काले नैव तो जातो रूपिणो तनया भुवो गोकर्ण कह पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। और बालक ज्यों ज्यों बढ़ते गए गोकर्ण उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए और धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। गोकर्ण का पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ होता है सत्य असत्य विवेचनी। बुद्धि पंडा सा यस्य संजाता स पंडितः। सत्य और असत्य का जो ठीक से विवेचन करके ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वह पंडित है। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा। और पंडित ऐसा थोड़े सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। यशोश्चावंचितम यस्त्व प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासुश्च नानुजो चंड पंडिता। सत्य असत्य का जिसने विवेचन किया है वही पंडित है। ऐसा महान पंडित गोकर्ण जी महाराज हुए। और धुंधकारी तो चोर हुआ, दुराचारी हुआ, जुआरी बन गया। घर का सारा बर्तन धन चुरा कर के ठिकाने पर बेच दिया। व्यभिचारी में प्रवृत्त हो गया। एक दिन तो घर के सारे बर्तन को उठा कर ले जाकर वो बाजार में बेच देता है। अब तो पंडित जी अपना सर पटक के रोने लगते हैं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि
हो में दुख व्यपोहये प्राणास्तज्यामि दुखेन कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कैसी अपनी व्यथा किसको सुनाऊं? ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि कहीं जाकर मैं मर जाऊं। प्राणास्त्यजामि दुखेन, पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने के लिए सोच रहा है। पहले भी मरने के लिए आत्मदेव शास्त्री जी सोच रहे थे। क्यों? कि उनके पास पुत्र नहीं है। आज मरने के लिए क्यों सोच रहे हैं? कि ऐसा पुत्र भगवान ने क्यों दिया। यह संसार दुखालय है, यहाँ सुख का भ्रम है केवल, यहाँ सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। दीन कहे धनवान, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे मोते ब्रह्म सुखी, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना शब जीव दुखारे। और पिताजी को जब रोता हुआ देखकर, आत्मदेव शास्त्री को रोता हुआ देखकर गोकर्ण महाराज जी कहते हैं कि पिताजी, संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि इस संसार का स्वरूप दुखालय है। यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त है, वही सुख है। जिसके मन में कोई कामना वासना शेष नहीं है, केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी को प्राप्त कर रहा है। जीव स्नेह के पास में बंधा हुआ है, इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने को निकाल ले। और आत्मदेव शास्त्री ने पूछा, बेटा तो मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से अपने मन को हटाना चाहता हूं, पर मन हटता नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं कि इसका हम उपाय बताते हैं, आप सावधान होकर सुनिए। देहे स्थिमा सरुधिरे विमति त्यजस्त्वं जाया सुता दिशेषु सदा ममता विमुञ्च। पश्यानिशं जगादितं क्षणभङ्गलिष्टं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। और गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए। जीव को संसार में बांधने वाली दो रस्सियां हैं। उन रस्सियों का नाम है अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नाते को ममता, इन दोनों रस्सियों से बांधी हुई है। यह पांच भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है, इस धर्मशाले में कमरे को बुक करा लिया तो आराम से रहो, इस पर अपना अधिकार मत जमाओ। ये शरीर पंचायती धर्मशाला है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचितयः यथम शरीरा। इन पंच तत्वों में यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने सन्दान अंशदान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से इसमें रह सकते हैं। हम लोग इसको कब्जा अगर कर बैठे कि ये शरीर मेरा है,
मैं इसको खाली करने वाला नहीं हूं। इसलिए पिताजी देह पर बारंबार विचार करके देह शक्ति छूट जाती है और यह शरीर मांस देह मज्जा स्नायु आदि से विनिर्मित जो है वह मुक्त हो जाता है। अस्थिस्तम स्थानयो बध्यम मांससोडितलेपितम चर्मावल्लद्वन्द्वर्गस्थं पात्रं मूत्रपुरीयसो। और आत्मदेव शास्त्री को गोकर्ण जी समझा रहे हैं, कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा अर्धकालेन संबंध का कस्य परिवेदन। शमशान के पहले जितने संबंध हैं वो सब छूट जाते हैं। कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, ये सब संबंध केवल शमशान तक रहता है। और शमशान में जाकर सभी उसको विदा कर देते हैं। फिर इस जीवन की यात्रा में केवल अकेले ही इस जीव को बढ़ना होता है। इसलिए इस जीव को भजन निरंतर करना चाहिए। कथा सुनने का लक्ष्य बनाकर यदि आप घर से चले हैं तो रास्ते में कोई इत्र कोई मित्र मिल जाए तो राधे राधे बोलकर उससे विदा ले लेना चाहिए। ये नहीं कि उसी से संबंध निभाते रहिए, कथा का समय भी बीत जाए और आपका समय भी समाप्त हो जाए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाट, लक्ष्य अपना कथा श्रवण करना है। यदि कोई मित्र मिल गया, कोई संबंधी मिल गया तो उनसे सीताराम करके कुशलक्षेप करके कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। ये नहीं कि कथा में आए हैं तो अपनी व्यथा को सुनाए जा रहे हैं, अपने पारिवारिक संबंध को वहां पर सुनाए जा रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं। पिताजी तुरंत गोकर्ण जी के बात को मानकर जंगल में चले जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। तो एक दिन की बात है कि जब पिताजी जंगल चले गए, धुंधकारी ने माताजी को पकड़ लिया। माताजी, पिताजी सारा माल तुम्हें सौंप कर गए होंगे, अब जल्दी बता दो कि माल कहाँ गाड़ा है, किस तिजोरी में रखा है। भैया बोली, बेटा तूने तो घर में छोड़ा ही क्या है, सब तो बर्बाद कर दिया। अब फूट की कौड़ी भी इस घर में नहीं है, मैं तुझे क्या दूं, कहां से लेकर दूं। डांटने लगा, झूठ बोलती हो, नहीं बताना है तो जलती लकड़ी से बुरी तरह पीटूंगा। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि ब्रूहि निस्यामृताय। धुंधली भी सोची कि हाय हाय यह क्या हो गया, अब तो निश्चय ही यह दुष्ट मुझे मार डालेगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो रात में दौड़ कर जाती है और सामने कुआं था, उसी में गिरकर अपने शरीर का अंत कर देती है, अपने शरीर को छोड़ देती है। कूपे पात कुतो रात्रो तेन सा निधनम गता। और उस कुएं में जाकर गिर करके अपने शरीर का त्याग कर देती है। माता जी कुआं में चली गई। गोकर्ण जी को लगा शायद अब हमारी बारी आ गई है। तीर्थ यात्रा के बहाने भैया को समझा बुझा के गोकर्ण जी निकल लिए। धुंधकारी अब घर में बिल्कुल अकेला रह गया। 5 गणिक कन्याओं को बाजार से बुलाकर अपने घर में बैठा लिया। वो गणिक कन्याएं और कोई नहीं है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध और ये 5 विषय ही वेश्या का रूप धारण करके उस धुंधकारी के घर में आती हैं। और धुंधकारी ने उन 5 गणिक कन्याओं को अपने घर को सौंप दिया। निरंतर चोरी डकैती डाल करके धन संपत्ति को जो भी लाता उन देवियों के हाथों में सौंप देता।
विचार कीजिए कि आत्मदेव की कथा नहीं, हम सब अपनी कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसी प्रकार हम संतों के पास भी जब बैठते हैं, उनसे उपदेश को सुनते हैं, हमें ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है। संतों के वचन का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह दिव्य फल। पर संत कहते हैं कि जो प्रवचन सुन रहे हो उसे अपने घर में जाकर उतारना, बुद्धि को खिला देना, अपने पत्नी मतलब बुद्धि को खिला देना, इससे तुम्हारी बुद्धि उतार देना और जीवन का कल्याण हो जाएगा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम ने गच्छितम्। जिस प्रकार धुंधली ने अपने इतना कुतर्क किया, फल को नहीं खाया, वैसे ही सत्संग में संतों के से प्राप्त जो फल था, ज्ञान रूपी दिव्य फल था, कुतर्क के कैंची ने उस बुद्धि रूपी धुंधली को काट डाला और फल को नहीं खाया। परिणाम ये हुआ कि धुंधकारी घर में आ गया। सत्संग का जो जब तक व्यवहार था नहीं जीवन में उतरेगा, जब तक ज्ञान का प्रभाव इस जीवन में नहीं उतरेगा, इसको कोई समझा नहीं सकता, इसको कहीं भी संतोष मिलने वाला नहीं है। उसी फल के द्वारा गोकर्ण प्राप्त हुआ और उन्होंने ही आत्मदेव शास्त्री को रास्ता बताया। महाराज जी कहते हैं कि एक दिन यही धुंधकारी एक राजा के घर में चोरी किया, बहुत सारे जेवरात धन इत्यादि लेकर आए, गणिक कन्याओं को सौंप दिया। गणिक कन्याएं आपस में विचार करती है, बहना आज लगता है ऐसा है जैसे ये किसी राजघराने में चोरी किया है। यदि ये इसी प्रकार चोरी करता रहा, कहीं पकड़ा गया तो इसके साथ हम लोग भी मारे जाएंगे। सभी बोली, हाँ बहना ये तो तू ठीक कहती है, मैं क्या करूं। एक कहती है कि आज बहुत सारे धन प्राप्त हुए हम लोगों को, इसको यहीं पर मार देते हैं और सारा धन बांट करके हम लोग अपने अपने घर चल देते हैं। रात्रि में धुंधकारी को नशे में पड़ा हुआ देखकर पलंग में ही रस्सियों से बांध दिया, गले में फंदा डाल करके पांचों उसको मारने लगी। लेकिन धुंधकारी चिल्लाया। एक गणिका ने तुरंत चूल्हे के आग को, अंगारे को उसके मुंह में ठूस ठूस कर भर दी और उसी से धुंधकारी का मृत्यु हो गया। अग्नि ज्वालातितो दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। और आग के अंगारों से व्याकुल होकर तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया और गणिकाओं ने गड्ढा खोदकर उसके शव को गाड़ दिया। धन बांट करके पांचों अपने अपने घर चली गई। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, जो धन से ही प्रेम करते हैं स्त्रियां, ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयम वचो यासाम कामिना रसवर्धनम हृदयम सूच्छधाराभ्यम प्रिय को नाम योषिताम। इधर गोकर्ण जी यात्रा करके कर रहे थे और जब उनको पता हो चला अपने भैया के बारे में कि वो परलोक सुधार गए, गया जी में जाकर अपने माता पिता और भाइयों का पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण आदि कराया। घर लौटकर जब गोकर्ण जी रात्रि में विश्राम कर रहे थे और वहां पर विश्राम कर रहे थे अर्धरात्रि में, वहीं धुंधकारी जो प्रेत था वो अचानक भेड़ का रूप धारण करके आया, हाथी का बच्चा बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने सावधान होकर पूछा, कसस तुम कौन हो भाई? लेकिन वह जोर जोर से रोता रहा पर बोल न सका। शज्ञा मात्रम चकारह केवलम, केवल इशारा करता रहा, बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण ने तुरंत हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और उसके मुंह पर मारा। तुरंत वह प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया
भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्राह्मणत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत योनि में भटक रहा हूं। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, उसकी कोई गिनती नहीं है। उन पापों का परिणाम यही है कि आज मैं प्रेत बनकर भटक रहा हूं, केवल वायु का आहार ले रहा हूं और मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है और सब कुछ मेरा नष्ट हो गया है और मैं कठोर कष्ट को प्राप्त कर रहा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातमा सूज मोचय। हे भैया, आप साक्षात करुणामय कृपामय है, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी ने अपने भाई के इस विकलता और पीड़ा को देखकर बोले, भैया मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैं गया जी में जाकर विधिवत विधि विधान पूर्वक श्राद्ध किया। तत्कथम नैव मुक्तोषि, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया जी में एक नहीं 100 पिंडदान करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है, तो भी कुछ नहीं होगा, मेरी मुक्ति वहां से नहीं होने वाली है। गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति में न भविष्यति। 1-2 श्राद्ध की बात छोड़िए भैया, 100 श्राद्ध भी यदि आप गया जी में जाकर करेंगे तो मेरी मुक्ति उद्धार नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूँ। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसा उद्धार नहीं होने वाला है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया और क्या किया जाए? धुंधकारी ने उत्तर दिया कि अब यह बताओ कि आप ये सोचिए मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं। गोकर्ण जी बोले, हम तुम्हारे कल्याण के सुनिश्चित रूप से व्यवस्था करेंगे, पर इस समय तुम चले जाओ। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी अदृश्य हो गया। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को रात में निद्रा नहीं आई। प्रातः काल होते ही ब्राह्मणों को बुलाकर परामर्श लिया। जब कोई कुछ भी निर्णय नहीं दिया तब गोकर्ण महाराज जी ने अंत में अपने गुरुदेव भगवान सूर्य भगवान का स्मरण किया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतु कम। हे जगत साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे बताइए मेरे भाई का उद्धार कैसे हो सकता है। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी से आश्वासन दिया। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह पारायण श्रवण कराओ, निश्चित रूप से ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। सुनने के बाद गोकर्ण जी गदगद हो गए और गोकर्ण जी ने आषाढ़ माह में दिव्य भव्य और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को जब ये पता चला कि गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं तो सब दौड़कर चले आते हैं। वैष्णव ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प सह। उसी समय धुंधकारी भी एक वहां पर आता है और 7 गांठ के एक बांस में आकर बैठ जाता है और उस जन समुदाय के बीच गोकर्ण जी प्यास पीठ पर विराजमान होकर कथा को प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे कथा बीत दी जाती है, प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई तो बांस का प्रथम गांठ चटक जाता है, क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के भीतर प्रविष्ट हुआ था। वायु रूप में कथा अमृत पान कर रहा था। एक एक करके एक एक ग्रंथि चटकती गई प्रतिदिन। और 7 ग्रंथि कौन सा है? शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, राग, द्वेष, ये 7 ग्रंथियां हैं जो शरीर को बांध रखी है। जब हम भगवान के पावन नाम की कथा स्मरण करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, तो हमारे अंदर से जो ये 7 ग्रंथियां हैं, गंठी है, जो द्वेष है, जो विकार है, वो टूट दी जाती है और ये शरीर
निर्मल हो जाता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है, भगवान तब इसे स्वीकार करते हैं। एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम, और 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चटक गई और वो धुंधकारी जो प्रेत अवस्था में था वो दिव्य रूप में उपस्थित हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी मंडितम पीतवासा घन श्यामो मुकुटे कुटलान्वितः। और 7 दिन का प्रभाव, सप्ताह कथा का प्रभाव ये हुआ कि एक दिव्य रूप उस 7 गांठ बांस के रूप से प्रकट होकर गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। और गोकर्ण जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य पुरुष बोला, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका भाई नहीं, मैं आपका भाई ही धुंधकारी हूँ। उस दिव्यता को श्रवण करके, देख करके और गोकर्ण जी को हाथ जोड़कर भगवान की बड़ी सुंदर महिमा गाई धुंधकारी ने। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है भगवान की कथा जिसने मेरे जैसे पापी जीव को, प्रेतात्मा को परम पुनीत बना दिया। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करके ने वाली इस कथा को भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। इस शरीर को पुनः नवजीवन प्राप्त हो गया। महाराज जी कहते हैं कि भगवान गोकर्ण जी के कथा के प्रभाव से, भगवत कथा के प्रभाव से धुंधकारी को पुनः भगवत स्वरूप प्राप्त हुआ और भगवान के वैकुंठ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और जो भी श्रद्धा और भाव से कथा को श्रवण करता है उसको भगवान की प्राप्ति होती है, उसमें संशय नहीं है। और गोकर्ण जी ने अपने पूरे परिवार, अपने पूरे परिकरों के साथ जितने लोग वहाँ कथा श्रवण करने आए थे, सप्ताह संपन्न होते ही जिन जिन लोगों ने कथा को श्रवण किया था, जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे उतने विमान वहाँ पर प्रकट हुए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे रघुनाथ जी प्रभु अपने साथ समस्त अवधवासियों को अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे, वैसे ही आज गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हुए, उसमें संशय नहीं है। और जो भी भक्त श्रद्धा और भाव से भगवान के कथा को श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कथा समस्त पापों का नाश करने वाला है, सुख समृद्धि संतति और सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इसलिए एकाग्र भाव से भगवान के कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान के नामों को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय।